नमस्कार, ज्ञान टीच में आपका स्वागत है। आज मैं लेकर हाजिर हूँ सोशल साइंस सब्जेक्ट सिविक्स है आपका पार्ट 1 है और सोशल साइंस सब्जेक्ट है जो सीटेट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सोशल एंड राजनीतिक एवं सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन, सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ। तो चलिए हम बढ़ते हैं आगे। पहले पॉइंट से स्टार्ट करते हैं हम कि डाइवर्सिटी है। डाइवर्सिटी बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं विविधता। इसका मतलब होता है अंडरस्टैंडिंग दैट ईच इंडिविजुअल इज यूनिक एंड ऑल्सो रिकॉग्नाइज और इंडिविजुअल डिफरेंसेज। द डिफरेंसेज कैन बी इन रेस, एथनिसिटी, जेंडर, सेक्सुअल ओरिएंटेशन, सोशल इकोनॉमिक स्टेटस, एज, फिजिकल एबिलिटीज़, रिलीजियस बिलीफ्स, पॉलिटिकल बिलीफ्स और अदर आइडियोलॉजीज़। तो विविधता का अर्थ ये है कि प्रत्येक व्यक्ति जो है वो क्या है कि एक तरीके से अपने आप में यूनिक है, जिसका मतलब ये होता है कि अपने आप में एक अनोखा है और हमारे व्यक्तिगत अंतर को भी पहचान रहा है। एंड ऑल्सो रिकॉग्नाइजिंग आवर इंडिविजुअल डिफरेंसेस, या उसको हम पहचान सकते हैं। द डिफरेंसेस कैन बी इन रेस, और ये जो डिफरेंसेस हैं कुछ इस आधार पर हो सकती हैं, जैसे रेसियल हो सकता है, नस्ल के आधार पर, जाति आधार पर, और जेंडर के आधार पर, और सेक्सुअल ओरिएंटेशन के आधार पर, सोशल इकोनॉमिक जो स्टेटस है उसके आधार पर हो सकता है, एज के आधार पर, फिजिकल जो एबिलिटीज़ हैं, जो शारीरिक क्षमताएं हैं उसके आधार पर, साथ में इसके साथ जो रिलीजियस बिलीफ्स हैं, जो धार्मिक विश्वास है, और साथ में पॉलिटिकल बिलीफ्स है, राजनीतिक जो विश्वास है, और अदर जो आइडियोलॉजीज़ हैं, जो दूसरी अन्य विचारधाराएं हैं, इन सब के आधार पर डाइवर्सिटी जो है हो सकती है, और जिसके आधार पर जो है विविधता हम कह सकते हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है हमारा, diversity also comes when people adapt their lives into the geographical area in which they live. Example, people live in mountain region are quite different with the people in plain areas. तो विविधता तब भी आती है जब लोग अपने जीवन को उस भौगोलिक क्षेत्र में ढाल लेते हैं जिसमें वे रहते हैं। ध्यान देना है कि जिस एरिया में वो अपने आप को रहते हुए ढाल लें तो वहाँ पर भी क्या होगा कि वहाँ पर भी विविधता आ सकती है, आ जाएगी। जैसे पहाड़ी क्षेत्रों में रहने वाले लोग मैदानी क्षेत्रों से काफ़ी अलग हैं, मैदानी क्षेत्रों के लोग के साथ काफ़ी अलग हैं। जो मैदानी पीपल हैं, जो प्लेन एरिया के रहते हैं, और जो माउंटेन एरिया, दोनों क्या है, दोनों में क्या है, उनमें कहीं ना कहीं देखा जाए डिफरेंट ज़रूर पाया जाता है। अगला पॉइंट है हमारा, बोथ आर डिफरेंट इन फिजिकल टेक्सचर एंड ऑल्सो फॉलो द डिफरेंट कल्चर ट्रेडिशन। दोनों शारीरिक बनावट में भिन्न है। ध्यान दीजिएगा कि दोनों क्या है, फिजिकली जो है डिफरेंट हैं, और साथ में इनके जो बनावट है फिजिकल का वो भी डिफरेंट है, डिफरेंट उसके हिसाब से भी हैं। और साथ में जो कल्चर है, वहाँ का संस्कृति है, और जो ट्रेडिशन है, कल्चर हो गया, ट्रेडिशन पहनावा ओढ़ावा हो गया, खान पान हो गया, उसका जो पालन करते हैं उसमें भी डिफरेंसेस पाया जाता है। तो डाइवर्सिटी इन इंडिया इज़ अ वास्ट कंट्री विथ मच डाइवर्सिटी। इट कंसिस्ट ऑफ मनी रिलीजन्स, लैंग्वेजेस, फेस्टिवल एंड हैविंग डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड। तो इंडिया है इज़ अ वास्ट कंट्री विथ मच डाइवर्सिटी, बहुत बड़ा देश है, इसमें जो है बहुत ज़्यादा जो है पाया जाता है डाइवर्सिटी। इट कंसिस्ट ऑफ मनी रिलीजन, बहुत सारे धर्म या कई धर्म हैं यहाँ पर, भाषाएं हैं, त्यौहार हैं, और हैविंग काइंड्स ऑफ फूड, और रिच फूड्स, काइंड्स ऑफ फूड में हमारे यहाँ रिच हैं बिल्कुल, बहुत ज़्यादा डिफरेंट टाइप के पाया जाता है। अलग अलग स्टेट में अलग अलग टाइप्स के फूड्स हमारे सामने मिल जाते हैं, हमें मिल जाते हैं। एज वी ट्रेवल इन टू इंडिया वी ऑब्जर्व डेट पीपल इन इंडिया वेयर डिफरेंट क्लॉथ्स इन डिफरेंट स्टेट। अगर हम अलग अलग स्टेट का भारत में जो है भ्रमण करें तो बहुत सारे तरीके से देख सकते हैं कि अलग अलग स्टेट में अलग अलग कपड़े का पहनावा ओढ़ावा जो हमें देखने के लिए मिल जाता है। अगला पॉइंट है हमारा, डाइवर्सिटी इन इंडिया ऑल्सो वेराइज ड्यू टू द वेरिएशन इन जोग्राफिकल एरिया। एग्जाम्पल, पीपल लिविंग नियर द कोस्टल एरिया केरला इज़ क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम द पीपल लिविंग इन माउंटेन रीजन लद्दाख। तो भौगोलिक क्षेत्र में भिन्नता के कारण भारत में विविधता भी बदलती है। ध्यान देना कि भौगोलिक क्षेत्र में भिन्नता के कारण भारत में विविधता भी बदलती है, यानी कि जिस तरह जोग्राफिकल चेंजेस आते हैं उसी तरीके से जो है जो विविधता है वो भी चेंज होती चली जाती है। डाइवर्सिटी में दूसरी एक पार्टिकुलर प्लेस पे अलग डाइवर्सिटी देख सकते हैं हम, एक पार्टिकुलर के अलग डाइवर्सिटी देख सकते हैं। डिफरेंट रिलीजियस होंगे वहाँ पर, डिफरेंट कल्चर होगा, डिफरेंट ट्रेडिशन होगा, इसी तरीके से भी हो सकता है। साथ में ही जैसे तटीय क्षेत्र केरला हो गया, उसके पास रहने वाले लोग पहाड़ी क्षेत्र, और साथ में जो लद्दाख में रहने वाले लोग हैं उनसे काफ़ी वो डिफरेंट हैं। तो केरला हो गया साउथ इंडिया, और साथ में नॉर्थ इंडिया हो गया, दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंट हमें देखने के लिए मिल जाता है। अगला पॉइंट है,
Kerala and Ladakh, both regions influenced by the Chinese and Arab traders, means history of both regions has been similar cultural influences. While these are quite differences in terms of their geographical features, केरल और लद्दाख दोनों क्षेत्र चीनी और अरब व्यापारियों से प्रभावित हैं। दोनों क्षेत्रों का इतिहास समान सांस्कृतिक प्रभाव वाला रहा है, जबकि ये अपनी भौगोलिक विशेषताओं के मामले में भिन्न हैं। ध्यान दीजिएगा, केरल और लद्दाख दोनों क्षेत्र चीनी और अरब व्यापारियों से क्या है, प्रभावित हैं। दोनों जगह व्यापारी आते रहे हैं शुरू से। अगर हम हिस्ट्री पर इसके बैकग्राउंड में डालें, नज़र डालें जो है इस पर, तो कहीं ना कहीं वहाँ पर जो है अरब का जो है इन्फ्लुएंस रहा है, जबकि ये अपनी भौगोलिक विशेषताओं के मामले में भिन्न है। जो जोग्राफिकल जो डिफरेंसेस है वो क्या है, अलग अलग हैं। इसी तरीके से हम देख सकते हैं। यही ठीक है, यहीं तक आज हमारा था। हमने डाइवर्सिटी को समझा, डाइवर्सिटी क्या है और डाइवर्सिटी कैसे कैसे किसी स्टेट से कैसे डिफरेंट है। नॉर्थ इंडिया को देखें, नॉर्थ इंडिया से जो है और साउथ इंडिया में भी डिफरेंसेस पाया जाता है। साथ अगर फूड्स में हो गया, कल्चर्स में हो गया, ट्रेडिशंस में हो गया और क्लॉथ्स में हो गया, इसी तरीके से रिलीजियस हो गया और फेस्टिवल हो गया। इसी तरीके डिफरेंट टाइप्स के जो कल्चर ट्रेडिशन है उसके आधार पर, रहन सहन के आधार पर, प्लेन्स एरिया है, माउंटेन एरिया है, उसके आधार पर, उसके बेस पर जो है डिफरेंसेस पाए जाते हैं। और इंडिया इज़ अ वास्ट कंट्री, इस मामले में जो है वो बिल्कुल वास्ट है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा घना है, बहुत ज़्यादा बड़ा कंट्री है एक तरीके से विविधता के मामले में। थैंक यू, धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब किया, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि अगली वीडियो आप तक आसानी से पहुँच जाए।